नमस्कार दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ। ये घटना है 5 अक्टूबर 1971 की। ये वह दिन था जब एक भारतीय पत्रकार, एक वरिष्ठ भारतीय पत्रकार कुलदीप नैय्यर ने लंदन में रेड क्लिफ से भेंट की थी। पत्रकार की होता है कि दिलचस्पी का मरकज़ होता है कि एक बार मिले तो सही उस आदमी से जिस आदमी ने इतना बड़ा हंगामा पूरे के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में मचा दिया। तो मुलाकात हुई, अच्छे माहौल में हुई, कॉफ़ी के कप के ऊपर, और रेड क्लिफ भी मान गया कि मैं आपको अच्छी कॉफ़ी दे सकता हूँ, आप आइए, कोई बात नहीं है। कुलदीप नैय्यर साहब गए तो पूछा उन्होंने कि ये बताओ कि तुम इस तरफ गए कैसे रेड क्लिफ? तुम्हारा तो ये फील्ड भी नहीं था, ना तुम राजनीतिज्ञ और ना तुम कभी भारत गए, ना तुमने वहाँ की कल्चर, ना वहाँ के बॉर्डर्स, वहाँ का खान पान, कुछ भी तुमने तो नहीं देखा हुआ था। तो उसने एक ठंडी सांस भरी और ये कहा कि आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं नैय्यर साहब, मैं कभी भी आई नेवर विजिटेड दैट एरिया, मैं कभी गया भी नहीं, मैंने देखा भी नहीं कि भारत कैसा है, मुझे ये भी पता नहीं कि वहाँ के लोग कैसे खाते पीते बोलते, तहज़ीब का उनका जो एक तौर तरीका है वो क्या है, मुझे किसी बात का इल्म नहीं था। और मैंने जाकर सीधी सी बात थी, एक लकीरें कुछ खींचनी थी, मैंने लकीरें खींच दी। दो बातों का ध्यान रखा कि जो लकीरें खींच रहा हूँ उसमें दो कोई बड़े शहर आपस में कट ना जाएं, और ये भी ध्यान रखा कि जो मेजर पॉपुलेशन है, आबादी है, वो कहीं अपने आप को महरूम ना महसूस करे, और इसलिए मैंने वो लकीरें खींच दी। तो बहरहाल बहुत बातें होती रही। नैय्यर साहब ने समझाया कि तुम्हारे किए पर क्या क्या हुआ, तुम्हें इस बात का अंदाज़ा है? कहता है बिल्कुल अंदाज़ा है। तो नैय्यर ने अल्टीमेटली ये पूछा कि क्या अगर तुम एक बार फिर वहाँ जाना पड़े और लोगों से बात करनी पड़े तो जा पाओगे? तो उसने कहा जी मुझे अगर महारानी स्वयं भी आदेश देंगी तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा। तो नैय्यर ने कहा कि ये कैसी बात की, आप वहाँ बिल्कुल उस तरफ जाना ही नहीं चाहते? उसका मुझे मालूम है कि मुझे वहाँ जाते ही लोग पत्थर मार मार कर मेरी जान ले लेंगे, और पत्थर मारने वालों में भारत के लोग भी होंगे और पाकिस्तान के लोग भी। तो मित्रों, ये बहुत बड़ी बातें हमारे आसपास गुजरती हैं। फिर जाते जाते उसने ये भी कहा कि मैं तो लाहौर को भी भारत को देने के पक्ष में था, कि मुझे लगता था कि भारतीय तहज़ीब, भारतीय सभ्यता और उनकी देन भारतीयों की वो ज़्यादा है लाहौर में। लेकिन मेरे लिए ये भी मुश्किल था, मुझे ये भी सुझाव दिया गया कि अगर लाहौर भी दे दिया तो पाकिस्तान के पास तो कोई बड़ा शहर बचेगा ही नहीं। और इस तरह से बहुत सारी कंट्राडिक्टरी, विरोधाभासों से भरी, विसंगतियों से भरी हुई बातों के साथ ये सारा का सारा ये सारी की सारी मुलाकात, इसका समापन हुआ। और मित्रों, मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि इतिहास में वो तारीख़ की नज़रों ने वो दौर भी देखे हैं कि लम्हों ने ख़ता की है, सदियों ने सज़ा पाई, और सज़ा हम भुगत रहे हैं। शुक्रिया।